आज हम हीरो जीरो स्ट्रैटेजी पे चर्चा करेंगे और पूरी तरीके से जानेंगे कि हमको इस स्ट्रैटेजी को कब अप्लाई करना चाहिए, कब अवॉइड करना चाहिए। ये जो वक्त चल रहा है, ये एक वक्त ऐसा है कि मार्केट में हीरो जीरो स्ट्रैटेजी को अप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि मार्केट में अगर आप दिन पर दिन देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे मूव्स आ रहे हैं। उसके बावजूद भी कुछ बातों का जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। हीरो ज़ीरो ट्रेड कब करते हैं, किस परिस्थिति में करते हैं, आपका प्रीमियम कितना होना चाहिए, रिस्क टू रिवॉर्ड क्या, सारा चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो 1 रुपी ऑप्शन वेंट टू 100 रुपीज़ इन मिनट्स, ये होता है। ये सच में होता है। 1 रुपए भी 100 रुपए तक जा सकता है। पर इसके लिए भी मोमेंटम बहुत शानदार होना चाहिए। शानदार कब होगा, कैसे होगा, आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। अगर रुपयों की बात की जाए तो अगर 1000 भी इन्वेस्ट किया जाए तो ये भी एक बहुत बड़े अमाउंट में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन सवाल आता है, प्रश्न यही आता है कि ऐसे मूव्स को कैसे पकड़ा जाए, हाउ टू कैच सच मूव्स। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये जो स्ट्रेटेजी है, दिस स्ट्रेटेजी हैज वेरी लो विन रेट। वो इसलिए बोला गया है कि इस स्ट्रेटेजी का जो विन रेट है वो बहुत कम है। वो इसलिए है क्योंकि हर बार हर एक्सपायरी में मार्केट में नहीं बनता है। अगर मोमेंटम नहीं आएगा तो कैसे कैसे बनेगा। एक वक्त हुआ करता था जब हफ्ते में पांचों दिन, सोमवार से लेकर शुक्रवार, रोज एक्सपायरी हुआ करता था। लेकिन अब वो चीज सीमित हो गया है। अब हफ्ते में सिर्फ 2 ही रह गया है, इसीलिए उसका विन रेट तो और कम हो गया। पहले तो चलिए 5 दिन था, लोग अगर यहाँ पे कम से कम भी अगर इन्वेस्ट करते थे रोज, तो भी किसी ना किसी दिन अगर एक बड़ा मूव आ जाता तो वो पैसे भी रिकवर हो रहे थे। अब तो वो चांसेस भी घट गया है। लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो कहा है कि अभी मतलब कुछ 15-20 दिनों से जो मार्केट में जो मूव्स लगातार आ रहे हैं डेली बेसिस पे, कि एक बड़े मूव ही आ रहा है, तो ऐसे समय पे इसको ट्राई किया जा सकता है। लेकिन प्रीमियम कितना होगा उसके बारे में मैं आगे बात करता हूं। दूसरा है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस स्ट्रेटेजी मे नॉट वर्क। क्यों? हर रोज मार्केट थोड़ी बड़े बड़े मूव्स देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करता। क्यों नहीं करता है? सिंपल आंसर है, हर रोज मार्केट बहुत बड़े बड़े मूव्स नहीं देता है। तीसरा है, बट व्हेन इट वर्क्स इट क्रिएट्स मैजिक। लेकिन जब ये काम करता है तो पूरा जादू जैसा लगता है। क्योंकि आप सोच के देखिए, 1 रुपए का भी प्रीमियम 100 तक जा सकता है। अब यहां पर लिखा है कि प्रीमियम टर्न इनटू 10x टू 100x, मतलब 10 गुना से लेके 100 गुना तक जा सकता है। 1 रुपए का प्रीमियम 10 रुपए भी हो सकता है, 20 रुपए भी हो सकता है, 50 रुपए तक जा सकता है, 100 रुपए तक भी जा सकता है। अब क्राइटेरिया को जरा समझ लीजिए कि इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है। ओनली एप्लीकेबल इन एक्सपायरी डेज। तो जो मैंने आपको शुरुआत में कहा है कि एक्सपायरी डेज के अलावा तो इतना प्रीमियम बढ़ ही नहीं सकता है इस प्रकार से। दूसरा है, ओनली प्रॉपरली वर्क्स इन लेट आफ्टरनून। सीधी सीधी बात करें, सुबह से लेके 1:30 बजे तक इतने भारी मात्रा में वो जो प्रीमियम है नहीं बढ़ते हैं। उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो समय के साथ बढ़ने लगता है एक्सपायरी के दिन, इसलिए जबरदस्त तरीके से उसका रेट बढ़ जाता है। कम समय के अंदर आप देखेंगे बहुत उछल कूद के ऊपर चला जाता है। तो इसलिए 1:30 बजे 2 बजे के आसपास इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल किया जा सकता है। स्ट्रैटेजी आगे मैं बताऊंगा, डिस्कस करूंगा कि स्ट्रैटेजी क्या है। तीसरा है, ओनली बेस्ट वर्क्स इन एटीएम नॉट इन ओटीएम। आप समझ रहे हैं, यहां पर आईटीएम होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ओटीएम लिखा हुआ है। तो एटीएम और आईटीएम में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आईटीएम आप जानते ही है, आईटीएम क्या है, इन द मनी जिसको हम कहते हैं। लेकिन उससे ज्यादा बेहतर ये ओटीएम भी बहुत अच्छा काम करता है, एटीएम भी बहुत अच्छा काम करता है। इस बात को आप जरा याद रखिएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि 1:30-2 बजे के बाद ओटीएम का इंट्रिंसिक वैल्यू एटीएम से ज्यादा, आईटीएम से ज्यादा होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी भाग के आईटीएम बन जाता है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चौथा पॉइंट है, ओनली एप्लीकेबल व्हेन ऑप्शन ट्रेडिंग इन सिंगल डिजिट। ये प्रीमियम की बातें हो रही है। सिंगल डिजिट वाला मतलब 1 रुपए से लेके 10 रुपए के बीच का जो प्रीमियम है उस पे काम करना है, ना कि 25, 30, 50, 100 वाले में नहीं। 1 से लेके 10 भी नहीं, 10 तो दो डिजिट हो गया, 1 से लेके 9 रुपए तक
अब इसको आप अगर मैक्सिमम भी बात करते हैं हम किसकी लागत कितनी हो सकती है, तो हम 1 रुपये तो बोलेंगे तो बहुत छोटा हो जाता है। अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हैं तो 65 रुपये में हो जाएगा, साथ में आपका ब्रोकरेज चार्ज देके 110 120 में आपका एक पड़ जाएगा। लेकिन 1 रुपये से भी बहुत सही है, अगर आप 9 रुपये की भी अगर बात करते तो वो भी बहुत बढ़िया एक नंबर है। तो करीब करीब मैं अगर राउंड फिगर में भी अगर गिनता हूं तो करीब करीब मान लीजिए 1,000 रुपये के आसपास तक का आपका यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि इन्वेस्ट कैसे करना है, कौन सी परिस्थिति को देख के करना है, आइए यहाँ पर थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि ड्यूरिंग ट्रेंडिंग डेज रिवर्सल कैंडल शुड क्लोज अबाउ द 20 EMA फॉर अप ट्रेंड आफ्टर 2 PM एंड वाइस वर्सा। मतलब इसका उल्टा कि 20 EMA को 20 EMA को जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा, 20 EMA को प्राइस जब उसको क्रॉस करेगा तो वो एक सही समय है एंट्री के लिए। ये समय फिक्स्ड 2 बजे का नहीं है, कभी अगर 1:30 बजे भी आ जाता तो भी ये बहुत अच्छा काम करता। मैंने आपको पहले ही कहा 1:30 बजे का भी इंट्रिंसिक वैल्यू प्रीमियम्स के बहुत अच्छे होते हैं, तो उस वक्त भी लिया जा सकता है। बहुत सारे लोग ना प्राइस एक्शन को, मार्केट टाइमिंग को एक फिक्स टाइम बना लेते हैं। जैसे अगर कहा जाए कि इस वक्त मूव आएगा, हर रोज एक जैसा एक वक्त पे थोड़ी मूव आता है। इसीलिए तो हम मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं या प्राइस एक्शन इस्तेमाल करते हैं कि हम उससे समझ सकते हैं कि हाँ भाई मूव आ चुका है। तीसरा है एग्जिट ट्रेड ओनली वंस यू हिट द टारगेट ऑफ 10x to 50x। मतलब 10 गुना से 50 गुना अगर हिट हो गया तो ही। अब एक बात मैं आपको कह दूं कि ये ना कोई लॉटरी नहीं है, हर बार हो जाएगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले से ही ये सोचते हैं कि मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो तो जाएगा ही जाएगा। इस प्रकार का एक विचार लेके आते हैं। टारगेट कितना हो सकता था, कितना मैं अचीव कर सकता था, इस पे ध्यान बहुत कम होता है। मेरे अनुसार अगर आप शुरुआत में ये 10 गुना 50 गुना के बारे में विचार मत करिए। यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं शुरुआती दौर में। अच्छा, आपको मैं छोटा सा आपको एक एग्जांपल पूछता हूँ। अगर आपको घर बनाना है तो आप एक दिन में कहीं से पैसा लाके घर बनाते हैं क्या? समय के साथ थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं, थोड़ा थोड़ा कर करके इतना ढेर सारा होता है। उसी प्रकार अगर आप जीरो टू हीरो की बात करते हैं तो शुरुआती कुछ महीनों तक, हफ्तों नहीं महीनों तक आपको आपका जो टारगेट है ना वो बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 3 गुना मिल जाता है, 4 गुना, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, वो भी बहुत बड़ा नंबर है। शुरुआती समय में कम से कम आप जमा तो करिए पहले, उस पैसे को फिर आप इन्वेस्ट करिए। ऐसे ना हो कि आपने पहले यहाँ पे 10 गुना सोच के रखा, 10 गुना तक नहीं गया, शायद 8 गुना तक गया होगा, फिर मार्केट रिवर्स हो गया, तो आपका जो आपके दिमाग में था वो तो गया ना। तो इसलिए टारगेट में 2 गुना 3 गुना तक का भी आप इसमें रख सकते हैं, 4 गुना तक भी रख सकते हैं। शुरुआत की दौर की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत बड़े बड़े टारगेट्स ना हो। अब देखिए 20 EMA का चार्ट लगा है। अब यहाँ पर आप काम कैसे करेंगे, जैसे कि इस जगह पे अगर आप ध्यान देते हैं तो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे, ये 2 बजे का वक्त देखिए। तो 2 बजे के वक्त पे जैसे इसको यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल रहा है तो यहाँ से आपकी एंट्री बन जाती है। पर मैंने आपको कहा कि 1:30 बजे का भी समय हो, तो देखिए यहाँ पे इसको ध्यान से देखते हैं तो EMA के नीचे ही मार्केट है जब तक मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं गया। अच्छा, अगर ये सोच के देखते हैं कि अगर मार्केट 1:30 बजे के तक 1:30 बजे तक अगर मार्केट इस EMA के नीचे ही हो रहा है तो फिर आपको क्या करना चाहिए? ऐसे वक्त में आपको बिल्कुल एक पुल बैक के लिए वेट करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही कहा है कि मार्केट हर बार नहीं देता है, तो यहाँ पे ऐसे ना हो कि आप यहाँ पे कॉल पुट लेके बैठ गए कि भाई कुछ तो होगा ही होगा। अगर नहीं हुआ तो आपने 1,000 रुपये लगाया कॉल पे, 1,000 रुपये लगाया पुट पे, मार्केट अगर साइडवेज चला गया और वो भी एक्सपायरी का दिन, आपको तो 2,000 का नुकसान हो जाएगा। इसलिए ऐसे जगह पे आप हेजिंग के बारे में मत सोचिए, आप पुल बैक के बारे में सोचिए कि अगर मार्केट में पुल बैक आ रहा है तो ही फिर यहाँ से एंट्री बताए। और देखिए आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो फिर प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो इस तरीके से जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान होने लगती है। और फिर पुट साइड की बात करेंगे तो इसका उल्टा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।